कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य भाग 2। एक बार नैमिषारण्य में आसीन महामना सूत जी से कथा के रसास्वादन के लिए लालायत शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपका ज्ञान कोटि सूर्य के समान है। आप अनेक प्रकार के अज्ञान का विध्वंस करने में समर्थ हैं। आप अ, हम आपसे उस कथा का सार सुनने आए हैं जो हमारे कानों के लिए रसायन है। नैमिषे सूतमासीन नभिवाद्य महामतिम कथा कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् अज्ञानाध्वान्तविध्वंसं कोटिसूर्यसमप्रभम् सुखात्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। तत्व का प्रतिपादन। इस आख्यान में हमें श्रोता और वक्ता की विशेषता का ज्ञान होता है। श्रोता की विशेषता कथामृत रसास्वाद कुशल, उसमें कथा का अमृतमय रस लेने की क्षमता होनी चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बताया करते थे, जिसको पित्त हो गया है उसे खट्टी डकार आती है और मिश्री भी मीठी नहीं लगती। जिसके जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, उन्हें मानो मानसिक पित्त हो गया है। उनके विचारों में, उनकी बोली में कड़वाहट होती है और उन्हें मधुराधिपति अखिलम मधुरम ऐसे भगवान की कथा भी रसीली नहीं लगती। अतः माधुर्य से पूर्ण भगवान का दर्शन करना है तो अपने हृदय से कड़वाहट निकाल दीजिए। श्रोता के मन में वक्ता के प्रति ऐसा आदर भाव होना चाहिए जैसा शौनक जी के मन में महामना सूत जी के प्रति था। वे शिष्य का अज्ञान दूर करने में समर्थ थे। यहाँ हमें एक बात और समझ में आती है कि जैसे गृहस्थों की रति जन संसद में होने के कारण दो गृहस्थों के मिलने पर वार्ता का विषय ये संसार होता है, उसी प्रकार जब दो साधु मिलते हैं तो उनकी वार्ता का विषय होता है संसार के माया मोह से निराकरण का उपाय। कथा में बताते हैं, शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, आप बताइए कि अपने हृदय में माया मोह को निकालने के लिए भक्तों को कैसी साधना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने हृदय में विवेक की वृद्धि करनी है। विवेक तभी टिकता है जब ज्ञान और वैराग्य के आधार पर खड़ा रहता है, अन्यथा नहीं। अभी कलयुग का प्रभाव है जिसमें सभी असुर हो गए हैं। उन्हें क्लेश से मुक्ति दिलाने का उपाय है। वह कौन सा शाश्वत साधन है जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, जो अत्यंत पवित्र और जीवन को पवित्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में समर्थ हैं। शौनक जी सूत जी से सूत जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि चिंतामणि से तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन गुरु महाराज जी के पास जाने से तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। तत्व का प्रतिपादन। असुर की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने दी है, असुसु रमते इति असुरः। जो केवल इंद्रियों को सुख देने में लगे रहते हैं उन्हें असुर कहते हैं। कलयुग में हम सभी इंद्रियों भोगों में अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए क्लेश के स्रोत क्लांत हैं। हमें सत्संग की, भगवान के पास जाने की, शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता ठीक वैसी ही है जैसी रोगी के लिए डॉक्टर के पास जाने की है। यदि हम स्वस्थ होते हैं तो कभी भगवान की याद नहीं आती। इसलिए इस कलयुग का सौंदर्य ही है कि हमारे जीवन में नित्य निरंतर कठिनाइयां और समस्याएं आती रहें। इन क्लेशों के रूप में भगवान की कृपा ही आती है। अलग अलग लोगों की कृपा की अवधारणा अलग अलग होती है। शूद्र के लिए कृपा की परिभाषा है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, भगवान की बड़ी कृपा है। वैश्य समझता है कि भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलता रहे। क्षत्रिय यानी नेता चुनाव में जीतकर भगवान की कृपा मानता है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान का विस्मरण न होना ही भगवान की कृपा होती है। शास्त्रों में बताया गया है, दौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति ही। भक्तों के लिए भगवान का विस्मरण न होना ही भगवान की कृपा होती है। वे समझते हैं कि जब भक्तों को भगवान का विस्मरण हो जाता है तो भगवान को सहन नहीं होता है, इसलिए वे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, प्राणी विवश होकर उन्हें याद करे। सुख में विस्मरण हो जाता है इसलिए क्लेश आता है।
यहाँ शौनक जी सूत जी से पूछना चाहते हैं कि ये क्लेश दूर हो जाए, भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका सबसे उत्तम साधन क्या है? संतों की वार्ता का एक प्रयोजन होता है जगत का उद्धार कैसे हो। वे अपने संसार और परिवार को लेकर चिंतित नहीं होते, उनका ठेका तो भगवान को सौंप देते हैं। स्वयं साधना करते रहते हैं। हम तो इसका ठीक उल्टा करते हैं। अपनी साधना का ठेका तो भगवान को दे देते हैं और स्वयं संसार चलाने में जुटे रहते हैं। इसलिए न तो हमारा संसार ठीक चलता है, न ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए हम दुखी बने रहते हैं। संत हम संसारियों की इस दुर्दशा को समझते हैं। वे जानते हैं कि लोग बुरे हैं, फिर भी वे विचार करते हैं कि इनका भी भला कैसे हो। तो कथा में बताते हैं। अब हम देखेंगे शौनक जी जैसे जिज्ञासु के साथ संत का व्यवहार कैसा होता है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए विचार पूर्वक सब सिद्धांतों का सार दूंगा, जिसके द्वारा संसार के कारण जो दुख मिलता है उसका भय नष्ट हो जाएगा। हृदय में भक्ति बढ़ेगी। कलयुग में काल रूपी व्याल सबको खाता है, उससे बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत का प्रतिपादन किया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मन को शुद्ध करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा की प्राप्ति होती है। एतस्मात् परम किंचन न जन्म शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो सीखने की बात क्या है? मन अपने आप की शुद्धता शुद्ध ही है, लेकिन जब उसमें विषयों का प्रवेश हो जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए इन विषयों को निकाल कर मन शुद्ध करना है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसमें भगवान कृष्ण का अधिष्ठान कर दें। भागवत की कथा भगवान के नाम का चिंतन और भगवान के गुणों का संपादन, इससे बड़ा कोई साधना नहीं है विषयों की अशुद्धि को दूर कर सके। अनेक जन्मों के संचित पुण्य जब परिपक्व होते हैं, तभी भागवत कथा सुनने की घड़ी आती है। मैं स्वयं भी बहुत दिनों तक भागवत के अध्ययन का विचार कर रहा था, पर इसकी विशालता के कारण आरंभ में ही डर लगता है। अकस्मात एक दिन हमारे स्वामी अखंडानंद चिन्मयानंद जी ने मुझसे कहा, तुम्हें अमुक व्यक्ति के घर जाकर भागवत की कथा कहनी है। उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई। मैं उन्हें कह आया कि तुम भागवत कथा सुनाओगे। गुरु कृपा से उस क्षण मेरे अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ। उनके आदेश का पालन करना था, अतः मैंने भागवत का अध्ययन किया। तब समझ में आया कि बड़े बड़े संत क्यों भागवत के पीछे पागल हैं। भागवत में आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। भगवत प्रेम रहित वेदांत शुष्क है। जिसने अपने जीवन में केवल इसी शुष्कता का को महत्ता दी है, वह न स्वयं आनंद में रह सकता है, न दूसरों को आनंद बांट सकता है। भागवत की महत्ता सुखदेव जी महाराज ने केवल समझ ही नहीं, स्वयं अनुभूत भी की है। इसलिए वे जब बोलते हैं तो श्रोता भी रसमग्न होते हैं। जैसे हमें अपने बचपन की सुखद अनुभूतियों के बारे में पूछा जाए तो हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपनी अनुभूतियों हैं, उनका वर्णन करते करते हम स्वयं एकदम मस्त हो जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।